बरसों पहले पहाड़ियों से घिरे एक समृद्ध गांव में एक अत्यंत धनी परिवार रहता था। गांव के बीचों बीच उनकी विशाल हवेली थी। ऊंची दीवारें, बड़ा आंगन, गोदामों में भरा अनाज, अस्तबल में कई घोड़े और खेतों में लहलहाती फसलें। उस परिवार के मुखिया सेठ हरिराम थे, जिनकी ईमानदारी और दानशीलता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। गांव में कोई भूखा नहीं सोता था, क्योंकि सेठ हरिराम का घर हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था। परंतु जहां समृद्धि होती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। सेठ हरिराम के कुछ दूर के रिश्तेदार, जो पास के ही गांव में रहते थे, उनकी तरक्की से जलते थे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि हरिराम का नाम सम्मान से लिया जाए और उनका नहीं। धीरे धीरे उनकी जलन नफरत में बदल गई। एक रात जब अमावस्या का अंधेरा पूरे गांव पर छाया हुआ था, वे रिश्तेदार गुपचुप एक कुख्यात तांत्रिक के पास पहुंचे। वो तांत्रिक शमशान के पास काले वस्त्र पहने बैठता था और तंत्र मंत्र की क्रियाएं करता था। उन्होंने उसे धन का लालच दिया और कहा, सेठ हरिराम का सब कुछ खत्म कर दो, उसकी खुशहाली छीन लो। तांत्रिक ने काले धुएं से भरे दीपक जलाए, अजीब मंत्र पढ़े और एक पुतला बनाकर उस पर कीलें चुभ हुईं। उसने कहा, अगली पूर्णिमा तक असर दिखने लगेगा। कुछ ही दिनों में हवेली में अनहोनी घटनाएं शुरू हो गई। गोदाम में रखा अनाज अचानक सड़ने लगा। स्वस्थ पशु बिना कारण बीमार पड़ गए। रात को आंगन में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, पर वहां कोई दिखाई नहीं देता। सेठ हरिराम की छोटी बहू को हर रात बुरे सपने आने लगे। वो कहती, कोई काली छाया मेरे कमरे में घूमती है। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। खेतों की फसलें सूखने लगीं, जबकि पास के खेत हरे भरे थे। हवेली में डर का माहौल फैल गया। नौकर एक एक करके काम छोड़कर जाने लगे। गांव में फुसफुसाहट होने लगी कि सेठ के घर पर किसी की बुरी नजर है। सेठ हरिराम ने पहले इन बातों को अंधविश्वास समझा, पर जब उनका सबसे बड़ा बेटा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और वैद्य भी कारण न बता सके, तब उन्हें लगा कि बात साधारण नहीं है। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग ने सलाह दी, आपको किसी सिद्ध तांत्रिक की शरण लेनी चाहिए। ये साधारण बीमारी नहीं है। काफी खोज के बाद उन्हें एक प्रसिद्ध साधक के बारे में पता चला, जो दूर पहाड़ी पर स्थित काल भैरव मंदिर के पास तपस्या करता था। कहा जाता था कि वो काला जादू और प्रेत बाधा का निवारण करने में सिद्धहस्त है। सेठ हरिराम स्वयं वहां पहुंचे। साधक ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया और कुछ ही क्षणों में बोला, तुम्हारे घर पर ईर्ष्या से प्रेरित काला जादू किया गया है। जिसने कराया है वो तुम्हारा अपना ही है। गुरुदेव, मेरे परिवार को बचा लीजिए। साधक ने विशेष यज्ञ की तैयारी करवाई। हवेली के आंगन में हवन कुंड बना। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि तेज होती गई, हवेली के कोनों से अजीब कराहने की आवाजें आने लगी। दीपक अपने आप बुझने लगे, पर साधक ने मंत्रों की गति और बढ़ा दी। अचानक एक कोने से काला धुआं उठने लगा। साधक ने जोर से मंत्र पढ़ा और जलते हुए आहुति में कुछ विशेष जड़ी बूटियां डालीं। धुआं चिल्लाहट जैसी आवाज के साथ गायब हो गया। उसी क्षण सेठ का बीमार बेटा धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। साधक ने कहा, अब तुम्हारा घर सुरक्षित है, पर जिसने ये कराया है उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा। उधर वे ईर्ष्यालु रिश्तेदार, जिन्होंने काला जादू कराया था, उसी रात अजीब घटनाओं का शिकार होने लगे। उनके घर में भी वस्तुएं अपने आप गिरने लगीं, धन हानि होने लगी। जिस तांत्रिक ने ये कार्य किया था, वह स्वयं बीमार पड़ गया। लोग कहने लगे कि उल्टा वार उसी पर पड़ गया है। कुछ दिनों बाद वे रिश्तेदार भयभीत होकर सेठ हरिराम के पास आए। उन्होंने स्वीकार किया कि जलन में आकर उन्होंने ये सब कराया था। वे रोते हुए क्षमा मांगने रहे। सेठ हरिराम ने गहरी सांस ली और कहा, धन से बड़ा मन होता है। अगर तुम पहले ही प्रेम से बात करते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उन्होंने उन्हें क्षमा तो कर दिया, पर स्पष्ट चेतावनी भी दी कि ईर्ष्या का परिणाम हमेशा विनाश होता है।
गांव के सामने उन्होंने सबक दिया कि समृद्धि से जलने के बजाय प्रेरणा लेनी चाहिए। उस दिन के बाद हवेली में फिर से खुशहाली लौट आई। खेत हरे हो गए, पशु स्वस्थ हो गए और हवेली में फिर से हंसी गूंजने लगी। गांव वालों ने सीखा कि काला जादू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सच्चाई, विश्वास और सही मार्गदर्शन उससे कहीं अधिक प्रबल होते हैं। और जिसने भी जलन में आकर बुरा सोचा, उसे अंततः अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ा।